गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इंग्लिश क्लास 12 में फ्लेमिंगो बुक में आज देखेंगे लेसन 3 डीप वाटर, विलियम डगलस। गहरा पानी। यहाँ इस स्टोरी में आप ये देखेंगे कि जो लेखक विलियम डगलस हैं ये बहुत पानी से बहुत ही डरते हैं और ये अपना जो बचपन का अनुभव है वो इस पार्ट में शेयर करना चाहते हैं और शेयर कर रहे हैं। तो देखें सबसे पहले अबाउट दी ऑथर। विलियम डगलस 1898-1980 was born in Minnesota. After graduating with Bachelor of Arts in English and Economics, he spent 2 years teaching high school in Yakima. यानी वो बीए और इंग्लिश से करने के बाद और इकोनॉमिक्स करने के बाद टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा, यानी याकिमा के हाई स्कूल में टीचिंग के लिए भेज दिए गए। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस एंड डिसाइडेड टू परस्यू अ लीगल करियर। वहाँ पर उन्होंने एक अपना करियर बनाने का निश्चय किया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट एट याले and became an advisor and friend to the President. Douglas was a leading advocate of individual rights. He retired in 1975 with a term lasting 36 years and remains the longest serving justice in the history of the court. और इसके बाद रिटायर होने के बाद वह कोर्ट में न्याय विभाग में थे। द फॉलोइंग एक्सर्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मेन एंड माउंटेन्स बाय विलियम ओ डगलस। ही इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली drowned in a swimming pool. In this essay he talks about the fear of water and thereafter how he finally overcomes it. Notice how the autobiographical part of the selections is used to support his discussion of fear. यहाँ पर लेखक बताना चाहते हैं कि वो अपनी आत्मकथा में बताते हैं कि वह तैरने से स्विमिंग पूल में इतना डरते थे और उस पर उन्होंने कैसे विजय पाई, इसका वर्णन इस लेसन से मिलता है। About the lesson, in this story Douglas talks about the fear of water and how he finally overcomes it with strong willpower, courage, hard work and firm determination. पानी से बहुत ज़्यादा भयभीत होते हुए भी वह उस पर अपनी इच्छा शक्ति, साहस, कठिन परिश्रम और दृढ़ संकल्प के साथ उस पर विजय पाते हैं। ओवरकम्स मीन्स विजय प्राप्त करना। Once he took करेज द फियर वैनिस्ड। और एक बार वो कहते हैं कि जब साहस किया जाता है तो वहीं से डर गायब हो जाता है। वैनिस्ड मीन्स गायब होना या खत्म होना। दैट शोज मोस्ट ऑफ आवर फियर्स और बेसलेस, यानी हमारा जो इस लेसन में बताया जा रहा है कि जो हमारा भय है वह बेसलेस होता है, निराधार होता है। फियर क्रिएट्स डेंजर्स वेयर देयर इज नन। The writer's experiences further confirm the proverbial truth. यानी लेखक अपने फ्यूचर में यानी अपने शब्दों में इस बात को अपने जीवन में सिद्ध कर देते हैं एक कहावत के माध्यम से। जो कहावत कही जा रही है, Where there is a will, there is a way. जहाँ चाह वहीं राह, ये एक कहावत है। Where there is a will, there is a way. लेसन देखें। टेक्स्ट अनुवाद सहित। It happened when I was 10 or 11 years old. ये उस समय की घटना है जब मैं 10 या 11 वर्ष का था। लेखक डगलस बता रहे हैं, विलियम डगलस बता रहे हैं। I had decided to learn to swim. और मैंने तैरने का निश्चय किया। There was a pool at the YMCA in Yakima.
that offered exactly the opportunity। यानी YMCA पर एक पूल था, एक तालाब था याकिमा में, जो एक हमें बहुत बड़ा अवसर प्रदान करता था। द याकिमा रिवर वॉज टीचरस, यानी जो याकिमा नदी थी वह विश्वासघाती थी। टीचरस माने विश्वासघाती। मदर कंटिन्यूली वार्न्ड अगेंस्ट इट, माँ हमेशा मुझे इसके विपरीत ही मुझे समझाती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्रोनिंग इन द रिवर, और प्रत्येक नदी में डूबने वालों के बारे में मुझे डिटेल से बताती थी, मेरे मन में भरती थी। बट द YMCA पूल वॉज सेफ, लेकिन जो YMCA पूल तालाब था वह सुरक्षित था। इट वॉज ओनली 2 or 3 feet डीप एट द शैलो एंड, यानी कहीं कहीं पर वह 3 फीट गहरा था। एंड वाइल इट वॉज 9 feet डीप एट दी अदर, और दूसरे छोर पर 9 फीट गहरा था। द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और धीरे धीरे गहराई आगे को बढ़ती थी। आई गॉट अ पेयर ऑफ वाटर विंग्स, मैंने तैरने वाले विंग्स लिए। एंड वेंट टू द पूल, और तालाब में गया। आई हेटेड टू वॉक, ये पूल का मतलब होता है क्लीन वाटर। द एरिया ऑफ क्लीन वाटर वी कॉल दैट पूल, यानी जलाशय, स्वच्छ पानी का तालाब। I hated to walk naked into it and show my skinny legs, मैं उस पानी में नंगे घुसने से घृणा करता था, क्योंकि मेरी जो लंबी लंबी स्किनी लेग्स थी, पैर दिखना, ये मुझे पसंद नहीं था। बट आई शब्ड माई प्राइड एंड डिड इट, लेकिन मैं गर्व से इस बात को मैंने महसूस किया और मैंने किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू में, हाउएवर आई हैड एन एवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old and father took me to the beach in California. He and I stood together in the surf. I hung on to him, yet the waves knocked me down and swept over me. I was buried in water. My breath was gone. I was frightened. Father laughed, but there was terror in my heart at the overpowering force of the waves. लेखक बता रहा कि प्रारंभ में मुझे इस गहरे पानी का आइडिया नहीं था जब मैं इसके अंदर था, और जब यह शुरू हुआ, जब मैं 3 या 4 वर्ष का था, तब ऐसा मुझे आभास हुआ। और मेरे पिताजी, फादर टुक मी, यानी मेरे पिताजी मुझे कैलिफोर्निया के एक बीच में ले गए। बीच माने समुद्र तट, और मैं पिताजी के साथ वहाँ पर खड़ा हुआ किनारे पर, और जैसे ही लहरें आई और वो मुझे नोक डाउन, मुझे डुबा दी, और इसके साथ मैं नीचे कुचल गया। लेकिन आई वॉज बरीड इन वाटर, मैं पानी में तो दफन हो गया और मेरी सांसें भी बंद हो गई। मैं डर गया था। मेरे पिताजी मुझको देखकर बहुत हंस रहे थे, लेकिन मेरा जो हार्ट था वह कांप रहा था, और लहरें मुझे दबा दी थी। यानी लहरें जब समुद्र तट के पर आती हैं तो बहुत स्पीड से आती हैं, और इसके बाद लहरें निकल जाती हैं और